आइए C++ की दुनिया में डेटा टाइप्स को समझते हैं। देखिए, C++ में डेटा सिर्फ बिट्स और बाइट्स का मजमूआ नहीं होता। उसे एक मतलब, एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामर्स कैसे रॉ मेमोरी को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं। कभी सोचा है, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि 1 का मतलब नंबर 1 है या कैरेक्टर 1 या शायद कुछ और? इसका जवाब छुपा है डेटा टाइप्स में। यही वो चीज़ है जो कंप्यूटर को बताती है कि मेमोरी में पड़े इन बिट्स को आखिर समझना कैसे है, उन्हें एक कॉन्टेक्स्ट, एक पहचान देनी है। और इस सब के पीछे जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो है वेरिएबल का। जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो असल में हम कंप्यूटर की मेमोरी में एक ख़ास जगह रिजर्व कर रहे होते हैं। इसे यूं समझ लें कि ये एक लेबल लगा हुआ बॉक्स है जो एक मखसूस किस्म की चीज़ रखने के लिए तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से, यानी C++ की प्रिमिटिव टाइप्स। ये वो एटम्स हैं जिनसे मिलकर तमाम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हर डेटा टाइप को एक अलग साइज का कंटेनर समझ लें। जैसे इंट, ये पूरे नंबर्स के लिए 4 बाइट्स लेता है। 4 एक सिंगल कैरेक्टर के लिए सिर्फ 1 बाइट। बूल, जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताता है, वो भी 1 बाइट का है। और डबल यानी डेसिमल वाले नंबर्स, ये 8 बाइट्स लेता है। सही कंटेनर चुनना मेमोरी को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डेसिमल नंबर्स की बात करें तो फ्लोट और डबल की प्रिसिजन यानी दुरुस्तगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें, फ्लोट आपको तकरीबन 7 डिजिट्स तक की अच्छी वैल्यू देगा, लेकिन डबल आपको 15 डिजिट्स तक की प्रिसिजन देता है। ये फ़र्क कहाँ इंपॉर्टेंट है? सोचिए ज़रा। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, फाइनेंशियल सिस्टम्स में, जहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े मसले का सबब बन सकती है। अच्छा, तो अब हमने इन एटम्स को तो समझ लिया है। अब देखते हैं कि इन्हें मिलाकर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं। यानी अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज करने की, ताकि असल दुनिया की चीज़ों को कोड में मॉडल किया जा सके। यहाँ C++ का एक बहुत ही पावरफुल टूल सामने आता है, पॉइंटर। एक पॉइंटर खुद डेटा नहीं रखता, बल्कि ये उस मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है जहाँ असल डेटा मौजूद है। ये बिल्कुल एक किताब के इंडेक्स की तरह है जो आपको बताता है कि इन्फॉर्मेशन किस पेज पर मिलेगी। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन याद रखें, इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पॉइंटर्स वाकई खतरनाक हो सकते हैं। अगर एक पॉइंटर को इनिशियलाइज ना किया जाए तो वो एक वाइल्ड पॉइंटर बन जाता है। मतलब वो मेमोरी में कहीं भी पॉइंट कर सकता है, आपके डेटा को करप्ट कर सकता है या प्रोग्राम को ही क्रैश कर देगा। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने पॉइंटर्स को हमेशा इनिशियलाइज करें और मॉडर्न C++ में नल PTR का इस्तेमाल करें, सेफ रहता है। अक्सर लोग पूछते हैं, स्ट्रक्ट और क्लास में आखिर फ़र्क क्या है? टेक्निकली सिर्फ एक। स्ट्रक्ट के मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और क्लास के प्राइवेट, लेकिन असल फ़र्क उनके इस्तेमाल में है। हम स्ट्रक्ट को आमतौर पर सिर्फ डेटा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्लास डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस यानी लॉजिक दोनों को एक साथ बंद करती है। इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एक गाड़ी की मिसाल लें। स्टीयरिंग व्हील और पेडल्स आपके लिए पब्लिक हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंजन के अंदर की वायरिंग प्राइवेट है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं करते। तो ये तो हो गई बुनियादी बातें, लेकिन C++ वक्त के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है। हाँ, पुराने तरीके आज भी काम करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारे पास बेहतर, ज़्यादा महफूज और एक्सप्रेसिव टूल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर पुराने C स्टाइल यूनियंस को ले लें। ये एक ऐसी टाइप है जहां सब मेंबर्स एक ही मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। ये मेमोरी बचाने के लिए तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। कंपाइलर को पता ही नहीं होता था कि इस वक्त यूनियन में कौन सी वैल्यू एक्टिव है। गलत टाइप रीड करने का मतलब प्रोग्राम क्रैश। इसके मुकाबले में अब मॉडर्न C++ में हमारे पास है स्टडी वेरिएंट। ये एक टाइप सेफ यूनियन है। ये काम बिल्कुल पुराने यूनियन जैसा ही करता है, लेकिन इसे हमेशा पता होता है कि इस वक्त कौन सी टाइप एक्टिव है। इससे गलत टाइप को एक्सेस करने का खतरा ही खत्म हो जाता है और कोड बहुत ज़्यादा महफूज और रिलायबल बन जाता है। एक और ज़बरदस्त मॉडर्न टूल है std.optional। ये उस आम मसले को हल करता है जहां एक फंक्शन शायद कोई वैल्यू रिटर्न करे या शायद ना करे। जैसे डेटाबेस से यूज़र ढूंढना, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। पुराने ज़माने में प्रोग्रामर्स इसके लिए मैजिक नंबर्स जैसे -1 या नल पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते थे।
std.optional इस चीज़ को बहुत साफ सुथरे तरीके से हल करता है। इससे कोड पढ़ने में आसान और गलतियों से पाक हो जाता है। तो बात ये है कि सही टूल का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। डेटा टाइप चुनना सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये एक अहम डिज़ाइन फैसला है जो आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस, उसकी सेफ्टी और उसकी रीडेबिलिटी सब पर असर डालता है। ये कोट इस सारी बात का निचोड़ है। सही डेटा टाइप चुनना सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोड कंपाइल हो जाए। इसका ताल्लुक मेमोरी के बेहतर इस्तेमाल, डेटा की इंटेग्रिटी और अपना इरादा कम्युनिकेट करने से है। जब आप इंट के बजाय अनसाइंड इंट चुनते हैं तो आप बता रहे होते हैं कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगली बार जब कोड लिखें तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिए, आप जो डेटा टाइप चुन रहे हैं वो क्या कहानी सुना रहा है, परफॉर्मेंस की, सेफ्टी की या क्लैरिटी की। इस एक सवाल पर गौर करना आपको एक बेहतर प्रोग्रामर बना सकता है।